छोटी पूंजी है। आप किसी को बाकी नहीं देना चाहते कि आदमी छछेड़ा है या आदमी ठीक नहीं है, पैसा टाइम पे नहीं देगा, आप बहाना कर लीजिए कि हमारा छोटी दुकान है, हम छोटे पूंजी के आदमी हैं, आपको बाकी नहीं दे सकते। लेकिन उससे बचने के लिए आप एक शिर्क का काम हरगिज ना करें कि हमें बोहनी बट्टा नहीं हुआ। मेरे भाइयों, आज हमारा मुआशरा हिंदू मुस्लिम मिली हुई गंगा जमुना की तहजीब है। हम चलते हैं, हर ऑफिसों में जाकर के सलाम करना पड़ता है। अफसर बड़े बड़े लोग हमारे हिंदू भाइयों में हम कहते हैं नमस्कार, हम लोग कहते हैं प्रणाम, हम और कुछ कहते हैं। मेरे भाई ले जाएं तो आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमने अपने माशरे को, अपनी नजर बद से अपने बच्चे को, अपने लगते जिगर को बचाने के लिए हमने अपनी पेशानी पे, बच्चों की पेशानी में काला टीका लगा दिया है। ये सब चीज़ गलत है, ये शिर्क में शामिल है। इस चीज़ से उम्मत को बचाने की ज़रूरत सीधे। दूसरा तरीका है कि हमारे माशरे में यह भी दस्तूर है पहले ज़माने से कि जब बच्चा या बच्ची पैदा हो तो हम लोग उनको गिफ्ट के तौर पर अदरक और गुड़ भेजते हैं। ये भेजना तो गलत नहीं है, बतौर तोहफा, बतौर गिफ्ट अब कुछ भी दे सकते हैं, वो मना नहीं है, वो गलत नहीं है। लेकिन उनके साथ साथ हमारे माशरे में हर बच्चे के लिए डोरा भेजना ज़रूरी समझा जाता था। ये कार के फूती का डोरा जो कमर में बच्चों का बांधा जाता है, हमारी माएँ कहती हैं कि अगर कमर में डोरा नहीं है तो बच्चे को देखने में अच्छा नहीं लगता है। मैंने सुना है बाज माएँ ये कहती है कि बच्चे को देखने में जोला लगता है, खाली लगता है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जब छोटा बच्चा और बच्ची कोई भी हो, बच्चे को आप कपड़ा पहना के हमेशा रखिए, कभी कभार नहाते धुलते पेशाब व पाखने के साथ वक्त नंगा रखिए, बाकी समय आजकल मॉडर्न दौर है, अगर 100 पीस छोटा छोटा पेंट खरीद के लाए तो कम पैसे में हो जाएगा, कपड़ा पहना के रखिए। लेकिन आप बच्चे की कमर की खूबसूरती के लिए कमर में डोरा पहनाते हैं, जबकि ये चीज़ पूरी उम्मत जानती है कि शिर्क में शामिल है। इसलिए बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी अपने कमर में इस तरह का डोरा नजर बद से बचने के लिए हरगिज ना बाधा करे। इस तरह हमारे माशरे में दस्तूर है, गाय ने बच्चा दी है या भैंसी ने बच्चा दी है तो हम क्या करते हैं, उनके गले पे एक लत्ती टाइप का ला करके एक बेड़ा बना के लगा देते हैं। कहा हमारे घर में, गांव में बहुत से लोग डैन है और जादूगर है, धामी है, वो कौन जादू कर देता है कि भैंसी लगने नहीं देती है, बच्चों को दूध पीने नहीं देती है, इस तरह गाय भी दूध पीने नहीं देती है। मेरे भाइयों, इसलिए ऐसा अमल करना गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन वत्तरा, जिसने तांत पहनाया या तांत लगवाया अपने जानवर के गलों पर नजर बद से बचाने के लिए, गलत है, शिर्क है। इसलिए अपने जानवरों को ऐसी चीज हरगिज न लगाए। बहुत से लोग हैं भैंस के या भैंसी के सींग पर चूना लगा देते, पोत देते हैं, क्या नजर बद से बचाने के लिए। इस तरह किसी के घर में केला फला हुआ है, पपीता फला हुआ है, उस पर भी हम लोग चूना लगा देते हैं, जाल से घेर देते हैं। कहा कौवे से बचने के लिए नहीं, नजर बद से बचाने के लिए। ये तमाम चीज शिर्क में शामिल है, गलत है। बहुत से लोग हैं अपने घर के कोने पर भैंसी या बैल किसी का जो ज़बा कर दिया गया उसके सींग को लाके लटका के रखते हैं। मैंने देखा है कि पक्का घर में भी सींग लटका के रखा है। कहा क्यों? कहा यहाँ से जिन्नों का, शयातीन का रथ चलता है और चल के हमारे बच्चों को पकड़ने का डर है, गुमराह करने का डर है, इसलिए ये भैंसी या गाय का सींग लटका के रखे हैं। बहुत से लोग कटहल के दरख्त में भी लटका देते हैं। ये सारी चीज़ें शिर्क में शामिल है। ये तवक्कुल अल्लाह का मुनाफी है, गोया कि आपको अल्लाह पर भरोसा नहीं है। दोस्तों बुजुर्गों, इससे कोई नजर बद नहीं लगा। नजर बद तो ऐसे भी लग सकता है, हम आप जैसे अच्छा आदमी भी भूखे बैठे हैं, कोई दो आदमी खा रहे हैं, हमको खाने का मन हो गया तो नजर बिल्कुल बरहक है, लगना तय है। इसलिए आप उलामा को देखे होंगे कि आप खाने बुला रहे हैं, खाना ज्यादा नहीं है या खाने का मन नहीं है तो कहता बारकल्ला। बारकल्ला कहने पर खाने पे नजर नहीं लगेगा, इसलिए वो बारकल्ला कह देते हैं कि अल्लाह आपके खाने में बरकत दे। तो नजर बद तो लग सकता है, लेकिन उसको लगाने से बचाने की जो सिस्टम है, जो इस्लामी तरीका है, उस पर हमको अमल पैरा होना होगा।
अल्लाह के रसूल के दौर में एक बच्ची को किसी ने देखा, देखकर नजरे बद लगा दिया। कुछ देर के बाद वो बच्ची बेहोश हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को पूछा कि अभी गुजरने वाला कौन था? का फलाना आदमी था। उनको बुला करके उनके जिस्म से पानी धुलवा करके उस बच्चे को गुस्ल दिलाया गया, बच्चे को, तब फिर ठीक हो गया। इससे पता ही चलता है कि नज़र बरहक है, नज़र लग जाती है, लेकिन नज़र लगने का जो सिस्टम है, अगर हम देखने के बाद किसी बच्चे को ये कहें कि बड़ा खूबसूरत है, दुआ दे दे कि बारक अल्लाह, अल्लाह इस बच्चे को अच्छा बनाए, अगर दुआ दे दे तो हमारा नजर बद नहीं लगेगा। लेकिन उससे बचने के लिए आप दूसरा शिरकिया कलिमात या शिरकिया चीज़ों का हरगिज़ प्रयोग ना करें, इस्तेमाल ना करें। बहुत से हमारे माशरे में ये भी है कि जब घरों में बच्चा पैदा होता था तो उस घरों के अंदर जाल लटका देते हैं, है कि नहीं? फेंका जाल, जिसको हम लोग अपनी जुबान में भोरी जाल कहते हैं। कहा क्यों लगा के रखे हो? कहते ये कांटीदार जाल है, अगर इस जाल को नहीं लटकाएंगे तो चोरा चुन्नी आके बच्चे को खा जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि 7 बेटी के बाद बेटा मर ही जाता है, या 7 बेटी के बाद बेटा, या 7 बेटे के बाद बेटी, जो ज्यादा प्यारी हो। अल्लाह कहता मैं हकमुल हाकिमीन हूँ, मैं आसमान जमीन पैदा करने से पहले 50,000 साल पहले इंसान का मुकद्दर लिख दिया हूँ। वो जिस स्थिति में है, दुनिया का कोई भी धामी आ जाए, मैंने लिख दिया है कि 7 बेटे के बाद जो बेटी पैदा होगी या 7 बेटी के बाद जो बेटा पैदा होगा, अगर हमने मौत लिखा है वो मर के रहेगा। दुनिया का कोई डॉक्टर या दुनिया का कोई धामी या कोई दुनिया का जादूगर या दुनिया का कोई झाड़ फूक करने वाला बचा नहीं सकता है। मेरे भाइयों दोस्तों, इसलिए हमें चाहिए कि शिरकिया चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, प्रयोग ना करें। हम अल्लाह पर भरोसा करें कि अल्लाह का मुल्हाकिमीन है, अल्लाह जैसा रखा है वैसा होके रहेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि रोज़ाना हमारे बाप माँ को लेके हमारे छोटे भाई अच्छा मोटरसाइकिल का ड्राइव करना जानते हैं, जाता है, ठीक है, लेकिन आज अनट्रेन ड्राइवर मेरे मझले भाई चले गए, कैसे कैसे क्या किए मौलाना, हाईवे में जाकर के ट्रक के नीचे हमारी माँ और हमारे वालिद मोहतरम दुनिया से चल बसे। अगर पक्का ड्राइवर भेजे होते तो ऐसा नहीं होता। ये कहना भी शिर्क में शामिल है। गोया कि आपको अल्लाह पर भरोसा नहीं है। अल्लाह कहता मैं हकमुल हाकिमीन हूँ, मैं जानता हूँ कि रोज़ाना अच्छा ड्राइवर जाएगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारी माँ की या तुम्हारे बाप की मौत ट्रक के चक्के के नीचे हमने आसमान जमीन पैदा करने से 50,000 साल पहले लिख दिया है कि रोजाना तेज ड्राइवर जाएगा, अच्छा ड्राइवर जाएगा, लेकिन जिस दिन मौत लिखी गई है उस दिन अनट्रेन ड्राइवर ही जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, उन्हें हम आपको कोसना नहीं चाहिए। इस तरह हम लोग शिरकिया काम करते हैं। रास्ते में चल रहे हैं, कोई बिल्ली रास्ता काट दिया, तो हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ है कि वो बिल्ली रास्ता काटने की वजह से मोटरसाइकिल को 3 बार पीछे घुमाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ के तब आगे बढ़ता है। कुछ मुसलमान लोग भी ऐसा अकीदा रखते हैं कि इस तरह का मामला है। हालांकि बिल्ली का रास्ता कोई काटना उठना होता नहीं। मेरे भाई, रोड पार करने वाला कुत्ता भी है, रोड पार करने वाला सुअर भी है, रोड पार करने वाला कुत्ता, बिल्ली, बकरी, खस्सी, दुनिया का हर जानवर है, सियार है, लोमड़ी है, खरगोश है, सब गुजरता है। बेचारी बिल्ली रास्ता गुजर दी तो कह रहे कि रास्ता को काट दिया। ये सब शिरकिया अकायद है। बिल्ली रास्ता नहीं काटती, अगर बिल्ली का भी गुजर हुआ तो इसमें कोई नहुसत की बात नहीं है। ऐसा अकीदा हरगिज ना रखे कि हमारा रास्ते ने बिल्ली काट दिया, गलत हो गया। बहुत से लोग गलत अकीदा रखते हैं कि सांप हमारे दाएं से गुजर गया है, ये बरकत की बात है, अगर बाएं से गुजरा होता तो हमारे लिए खतरा है। सियार बाएं से गुजर गया तो का तबर्रुक की बात है। अस्तगफिरुल्लाह। ये अल्लाह पर भरोसे के खिलाफ ये शिरकिया अकीदा है मेरे भाई। सियार चाहे दाएं से गुजरे या बाएं से गुजरे, बिल्ली चाहे रास्ता काट दे, अल्लाह कहता मैं हकमुल हाकिमीन हूँ, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा एक बाल भी बेका नहीं कर सकता है। इसलिए हरगिज ऐसा अकीदा ना रखे कि सियार ने रास्ता दाएं काट दिया या बाएं काट दिया, यह अकीदा हरगिज रखा न करे। हमारी माएँ आदत इतनी खराब है कि अगर बासी आंगन पे झाड़ू नहीं दिया है तो किसी को धान वजन करके नहीं देगा। झाड़ू देने के बाद रात में कोई पैसा उधार लेने आया है, नहीं देता है, कहता सुबह आइएगा। दिल में अकीदा ये रखता है कि रात में देने से बरकत चली जाएगी, लक्ष्मी चली जाएगी। अल्लाह कहता मेरा दिन है, मेरी रात है, दिन में दो, रात में दो, जब चाहे वजन करके दो,
बरकत देने वाला मैं हूँ, बरकत लेने वाला मैं हूँ। तुम कौन होते हो कि ये गलत अकीदा, शिरकिया अकीदा रखते हो कि बरकत चली जाएगी इसलिए रात में पैसा गिन के नहीं देंगे, रात में धान वजन करके नहीं देंगे। दोस्तों, ऐसा अकीदा हरगिज ना रखे। रात हो दिन हो, किसी भी टाइम पे आप पैसा गिन के दे सकते हैं। हमारे माशरे में ये भी आदत है, कहते यात्रा खराब हो गया, किसका मुंह दे के निकले थे कि आज हमारा यात्रा खराब हो गया? कहते हो फलाना साधु का या फलाना का मुंह देख के तुम निकले थे इसलिए तुम्हारा यात्रा खराब हो गया। ऐसा कहना सरासर गलत है, यह शिरकी अकीदा है। किसी का यात्रा उतरा होता नहीं है। अल्लाह कहता मैं हकमुल हाकिमीन हूँ, मैं लिख दिया हूँ कि किसी यात्रे की बात नहीं है, जिनके मुकद्दर में जो लिखा है वो होके रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है अगर हमने किसी के मुकद्दर पे लिख दिया है कि वो यहाँ रतनी चौक से लेकर के यहाँ से बैलगाछी तक, यहाँ से पूर्णिया तक कहीं भी दुकान करेगा उनमें बरकत नहीं होगी, वो कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन किसी दूसरे के मुकद्दर पे मैंने लिख दिया है कि यहीं पे वो कोई तिजारत करेगा, कोई बिजनेस करेगा, फौरन करोड़पति हो जाएगा। अल्लाह कहता है इसका लिखने वाला मैं हूं, ऐसा करने वाला मैं हूं। तुम कौन होते हो? कहते यात्रा गड़बड़ा गया है। बहुत से लोग हैं रात में दुकान खोल के कोई चीज नहीं देगा, कुछ लोग हैं सुबह के टाइम पे बाकी नहीं देगा, कहेगा बोहनी बट्टा नहीं हुआ है। तो कहते क्यों बोलते हो शिरकिया कलिमात? ये बोलने की क्या जरूरत है? अल्लाह के रसूल ने तालीम दिया है कि बिस्मिल्लाह कहकर कोई काम शुरू करो, दुकान खोलो, तुम्हारा बिके ना बिके ये इस्लामी तरीका है। आपको बोहनी बट्टा का अकीदा नहीं रखना है। ये तो हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ है, उनके यहाँ वेदो पुराण में लिखा गया है कि सुबह के टाइम में अगर किसी का बाकी मिल जाएगा तो शाम तक उनका यात्रा खराब हो गया, बाकी बिकता रहेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, हाँ आपकी छोटी पूंजी है, आप किसी को बाकी नहीं देना चाहते कि आदमी छछेड़ा है या आदमी ठीक नहीं है, पैसा टाइम पे नहीं देगा, आप बहाना कर लीजिए कि हमारा छोटी दुकान है, हम छोटे पूंजी के आदमी है, आपको बाकी नहीं दे सकते। लेकिन उससे बचने के लिए आप एक शिर्क का काम हरगिज ना करें कि हमें बोहनी बट्टा नहीं हुआ है। मेरे भाइयों, आज हमारा मुआशरा हिंदू मुस्लिम मिली हुई गंगा जमुना की तहजीब है। हम चलते हैं, हर ऑफिसों में जाकर के सलाम करना पड़ता है। अफसर बड़े बड़े लोग हमारे हिंदू भाइयों में हम कहते हैं नमस्कार, हम लोग कहते हैं प्रणाम, हम और कुछ कहते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये तमाम कलिमात का कहना शिरकी में शामिल है। प्रणाम का माना आप अंदरूनी तौर पर समझ के देखें, इस तरह नमस्कार का माना देखें, इसमें शिरकिया कलिमात पोशीदा है। सजदा करने में माना आ जाता है, नम झुकने के माना में आ जाता है। मैं समझता हूँ कि इस शिर्क से बचने के लिए अगर अंग्रेजी लफ्ज का इस्तेमाल किया जाए तो सबसे बेहतर होगा। अगर अंग्रेजी में हम सुबह गुड मॉर्निंग इस्तेमाल करें, गुड आफ्टरनून इस्तेमाल करें, गुड इवनिंग इस्तेमाल करें तो सबसे अच्छा है जो पढ़े लिखे लोग हैं। अगर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको भी वीडियो सीओ और डीएम के पास जाने की ज़रूरत है। अगर वहाँ आप जाते हैं तो आदाब कर दीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन आप इन शिर्क से बचने के लिए ये नमस्कार और प्रणाम, इस चीज़ को कहने से बचें, इस चीज़ को कहने से उम्मत को बचाने की कोशिश करें। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे माशरे में और बहुत सारी किस्म के शिर्क पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे माशरे में ऐसा दस्तूर है कि जब दीपावली का मौका आता है, बाद औरतें जो पढ़ी लिखी नहीं है वो घरों में भी दीप जलाती है, अगरबत्ती और मोमबत्ती लाके जलाती है। कहती है क्या कि इसमें फला फला मुसीबतें दाखिल हो जाएंगी घर में। जिस घर में चिराग जलेगा, रोशनी होगी, मोमबत्तियां जलेंगी, उस घर पे नहीं दाखिल होगा। बहुत से सिलसिलाबादी माओं को देखा गया है जो इस किस्म का करना, इस किस्म का जलाना शिर्क में शामिल है। इसलिए हरगिज ऐसा ना करें या अपनी माँ और बहनों को हरगिज ना करने दें। हमारे माशरे में शिर्क का और सिस्टम है, किसी बच्चे को या बच्ची को चेचक हो गया, चेचक की बीमारी या जिसको बंगला में कहते कोदा की बीमारी, कहते हैं कि चले जाओ रतनी चौक, वहां से 7 किस्म जितने किस्म का रसगुल्ला बना है या लड्डू बना है सब लेकर के आइएगा, एक लाल गमछे में बांध के लाइएगा। और रास्ते में कोई भी मुलाकात हो उनको सलाम नहीं करना है और ला करके दे दोगे तो बच्चे का कोदा की बीमारी ठीक हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, यह शिरकिया कलिमात है। अल्लाह कहता बीमार देने वाला, नफा देने वाला, नुकसान देने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला मैं अल्लाह मौजूद हूं।
आज अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर हमने क्या गलत अकीदा रच लिया है दोस्तों। बाज माएँ ऐसी होती हैं कि चेचक की बीमारी है तो मक्कारी करती है, कहती है कि मुझको बनारसी साड़ी ला के दीजिए तो हमारा कोदा की बीमारी या चेचक की बीमारी ठीक हो जाएगी। माएँ परेशान होकर, पढ़ी लिखी नमाजी खातून तहज्जुद गुजार माएँ अपनी बेटी बहू के लिए बेचैन होकर, परेशान होकर के शिरक करने पे मजबूर हो जाती हैं। वो साड़ी ला के दिलवाती है और ये मक्कार लेडीज बाद में ये औरत कहती है कि ये साड़ी पाने के बाद हमारी चेचक की बीमारी खत्म हो गई। मैंने बहुत से बड़े बड़े धामी को देखा है, झाड़ फूक करते समय वो ये भी कहता है कि जानते हो, एक काम करो, वहां से बालू उठा के ले आओ जहां समंदर के अंदर या गंगा नदी के अंदर पानी घूम रहा है, पानी का भाथा जहां घूम रहा है वहां डुबकी लगा के बालू लाने की जरूरत है। मेरे भाई वो समझता है कि ना वहां से बालू ला सकेगा ना ये पेशेंट ठीक होगा। मेरे भाइयों दोस्तों, इस किस्म की वाहियात और लायनी बातों से उम्मत को शिर्क में मुब्तला करने की साजिश हो रही है, कोशिश की जा रही है। कुछ लोग तो गलत गैर कुरान से, कुरान और हदीस के अलावा शिरकिया कलिमात को गाता है, या लेडीज गाती है, धामीगिरी करती है और उसको गा करके उसको झाड़ फूक करा के नीम के पत्ते से झाड़ के कहते हमने भूत भगा दिया है, जीन भगा दिया, जादुई तौर पर उनके सर पे कुछ सवार कर देता, वो ओल फोल बकने लगती है तो कहती है क्या कि जिन बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, इसका शैतान बोल रहा है, इसका भूत बोल रहा है। मेरे भाई ऐसा अकीदा रखना गलत है, शिर्क है। बहुत से लोग हैं कहता है इस इलाके में मत जाओ, रतनी के पश्चिम तरफ मत जाओ, वहां नदी के पास बड़ा बड़ा भूत रहता है, जिन रहता है, जिन्नों की बस्ती है। ऐसा अकीदा रखना भी गलत है। ये स्पेशल अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी ने बताया कि शैतान का बड़ा सरदार इब्लीस, जिसका अर्श, जिसका सिंहासन पानी में होता है, ये अपने चेलों को, आदम की औलाद को बहकाने के लिए भेजता है। ये हदीसे रसूल गवाह है। वो चेलों का हिसाब लेता है रोजाना कि कितने लोगों को तुम बहका पाया। जब कहता है शैतान कि शिरक करा दिया, किसी को मियाँ बीवी में तलाक करा दिया, कोई बच्चा मदरसे में पढ़ने जा रहा था उनका पढ़ाई रुकवा दिया, तो शैतान बड़ा खुश होता है। पता चला इन लोगों से मुआनका भी करता है कि इसने एक मौलवी बनने से रोक लगा दी, इन्होंने मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा लगा के तलाक करवाने की नौबत ले आया। ये तो है, लेकिन ये कहां से साबित है कि इस इलाके में शैतान रहता है? ये भूत का बागीचा है, यहाँ भूत रहता है, जिन रहता है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि किसी स्पेशल जगह में जिन और भूत का घर होता है, ऐसा नहीं है। वो हर जगह में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको चलने दौड़ने का पावर दिया है। नबी ने यह भी दर्श दिया है कि अगर तुम्हारे घरों में गहमन सांप दिखाई पड़े या कोई खतरनाक चीज दिखाई पड़े तो सांप को भी मारने से पहले 3 बार सांप सांप बोलो। क्यों? हो सकता है कि कोई जिन या शैतान भी गहमन सांप के भेष में तुम्हारे घर में आ गया हो। जब 3 बार सांप कहोगे तो अगर जिन होगा या शैतान होगा तो भाग जाएगा, वो मिट जाएगा। लेकिन अगर हकीकी सांप होगा, जो गहमन सांप जिसको नबी ने मारने के लिए कहा है, उक्तुल हय्यतैन कहा है, एक हदीस में उक्तुल अस्वदैन कहा है, 2 काली चीजों को मार डालो, सांप और बिच्छू को देखते ही मार डालो। मेरे भाइयों, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के एक वाक़या मशहूर है कि रोजाना दिल्ली में एक बयाबान जंगल में मुगल खानदान की बनी हुई मस्जिद थी, वो मस्जिद आबाद नहीं थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रोजाना असर की नमाज वहां घोड़े पे सवार होकर के जाया करते थे, खुद वो असर की नमाज पुकारते थे और वहां असर की नमाज पढ़ा करते थे। एक दिन का वाकया है कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी आदान के बाद जो ही नमाज शुरू किए, अभी 2 रकात पढ़े ही थे कि सामने से एक गहमन सांप एकदम चला आ रहा है। मौलाना सलाम फेर दिए और गहमन सांप को लाठी से मार दिए, मारकर बाहर फेंक दिए। बाहर फेंकने के बाद वजू किए, फिर दोबारा जो 2 रकात छूट गई थी वो 2 रकात को आपने फिर पढ़ लिया। पढ़ने के बाद बाहर निकलते हैं तो 2 आदमी खड़ा है पुलिस के भेष में, हाथ में राइफल है, बंदूक है और पुलिस का भेष इख्तियार किया हुआ इंसान का। कहा क्या बात है? कहा आपने हमारे एक फौजी को मार दिया है, जो बहुत बड़ा गलत काम आपने किया है। शाह साहब ने कहा कि देखिए मैं
अगर इंसानी भेष में आता या किसी दूसरे भेष में तो मैं नहीं मारता। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि दो काली चीजों को मार डालो सांप और बिच्छू को देखते ही। तो अगर तुम्हारा फौजी था या तुम्हारा जिन था तो इसने सांप का भेष क्यों इख्तियार किया? बताया जाता है, ये कोई हदीस नहीं है, किस्सों में उनके सवाने पे लिखा गया है कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को वहां से लेके जिन्नों ने अपना घर ले गया। दो पुलिस पकड़ के उनको ले गई अंदर। ले जाने के बाद मौलाना हदीस सुनाते रहे तो कहा हमारे जिन के भी बड़े बड़े मौलाना हैं, उनको बुलाते हैं। तो जिन के एक बहुत बड़े मौलाना आए। जिन्नों का एज उम्र भी कभी बहुत लंबी होती है मेरे भाई, 1500 1600 साल 2000 साल तक जिन जीता है। तो एक जिन के बड़े मौलाना आए, उन्होंने हदीस सुनाया। कहा कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी बिल्कुल सही हदीस सुना रहे हैं। इस हदीस को मैंने मदीने में मस्जिद नबी में बैठकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से मैं अपनी कानों से सुना हूँ। मेरे भाई, इससे पता चला कि जिन्नों का एज भी बहुत ज्यादा होता है। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को जिन सहाबी से मुलाकात हो गई, इसलिए बाद अहनाफ ने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को ताबी भी शुमार करते हैं कि इनको जिन सहाबी से मुलाकात है। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं उधर जाना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि अकीदा रखना सांप के बारे में, बिच्छू के बारे में या जिन भूत के बारे में, ये शिरकिया अकीदा है कि वहां फला रहता है, वहां फला रहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं गहमन सांप में पैर डाल के निकल गया लेकिन मुझको काटा नहीं। दोस्तों, ये आपकी मुकद्दर पे मौत नहीं थी। अल्लाह कहता अगर मुकद्दर पे हमने मौत नहीं लिखा है, गहमन सांप क्या और खतरनाक सांप के ऊपर भी पैर रख के चले जाओगे, वो नहीं काटेगा। लेकिन अगर मौत अल्लाह ने आपकी लिखी है, सांप में काट करके आप अगर 10 मंजिला मकान के ऊपर संगमरमर शीशे से पैक मकान में भी आप सोए रहोगे, बैठे रहोगे, वहां सांप जाके रहेगा, आपको काट लेगा। अल्लाह ने आपकी मौत अगर अमेरिका व लंदन पे लिखी है, आप घर से कभी बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन अल्लाह ऐसी नौबत ला देगा, मुयस्सर कर देगा कि उस टाइम पे लंदन चले जाओगे, क्योंकि आपकी मौत वहीं पर लिखी गई है। दोस्तों, इस पर भरोसा रखें, अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा रखें। इस तरह के गलत अकीदा रख के अपने माशरे को और अपने समाज को गुमराह ना करें। इस तरह हमारे माशरे में सिरकिया कलिमात है। एक कौवा काई काई कर रहा है, कहता है कि कौवा काई काई करता है, लगता है किसी की मौत हो गई है या कोई कुछ हो गया है। इत्तेफाक ऐसा भी हुआ है कि कभी कौवा बहुत धड़फड़ा रहा था, काई काई कर रहा था, इसी बीच में खबर आ गई है कि फलाना जगह से आपके फलाना आदमी की मौत हो गई है। लोग विश्वास कर लेते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना कि सुबह से कौवा काई काई कर रहा है, इसका मतलब है कि कोई गलत खबर है, कोई खतरनाक खबर है, इसलिए देखिए मौत हो गई। दोस्तों, ऐसा अकीदा रखना शिर्क में शामिल है। किसी कौवे को या किसी जानवर को किसी गैब की बात, मौत की खबर मालूम नहीं होती है, आप बिला जरूरत अपने अकीदे को खराब कर रहे हैं कि ये कौवा काई काई कर रहा है, इसका मतलब कि किसी की मौत होने वाली है या कोई मरने वाला है या कोई खुशखबरी आने वाली है। बोला था कि 10, अच्छा ठीक। आयशा खातून और बाप का नाम है हनीफ, भुथड़िया का, गुम है, अगर कहीं मिले तो स्टेज पर पहुंचा। आयशा खातून, बाप का नाम हनीफ, मोहम्मद हनीफ। आयशा खातून, बाप का नाम मोहम्मद हनीफ अंसारी, भतौरिया का है। यह आयशा नाम की बच्ची गायब है, छोटी बच्ची है। अगर किसी को मिल जाए तो स्टेज तक लाने की जहमत गुबारा करें। दोस्तों बुजुर्गों, मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ, टाइम ख़त्म हो चला है। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह के गलत अकीदे हरगिज़ ना रखे कि कौवा काई काई कर रहा तो ऐसा हो गया, भला जानवर ऐसा करे तो ऐसा हो गया, हाथ से प्लेट गिर गया तो कहीं मेहमान आने वाला है, लोटा गिर गया, पानी गिर गया तो फला होने वाला है। इस तरह के गलत अकीदा ना रख के, शिर्क के माने है कि किसी भी एतबार से अल्लाह के साथ किसी को शरीक व सही ना ठहरा जाए। एक अल्लाह की पूजा, एक अल्लाह पर भरोसा किया जाए हर एतबार से। वैसे शिर्क जली जो खतरनाक शिर्क है कि अल्लाह के अलावा दूसरे को पूजा जाए, दूसरे की इबादत की जाए, ये शिर्क बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। शिर्क से हमें और आपको बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बे कायनात हम शिर्क से हरगिज ना करीब हो, शिर्क के हर हाल में हम शिर्क से बचने की कोशिश करें। इसी से शिर्क से बचने की दावत नबी ने हजरत मुआद बिन जबल को दिया था कि कत्ल कर दिए जाएं, जला दिए जाएं तो भी अल्लाह के साथ
शरीक मत ठहराना। यही शिर्क का मामला था कि शिर्क ना करने की वजह से हजरत खुबैब हो, हजरत बिलाल हो, औरतों में हजरत आसिया अलैहिस्सलाम जो फिरौन जालिम बादशाह की जौजियत में थी, या हजरत सुमैया हो, बहुत से औरतें और जेंट्स है जिन्होंने अपनी जान को लुटा देना, शहादत होना, शहीद होना अल्लाह के राह में गवारा कर लिया, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क करना गवारा नहीं किया। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम अपने माशरे को पाक करें और इन हदीस पर अमल करने की कोशिश करें कि दुनिया के हर पापी को अल्लाह माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। अगर हालत शिर्क में मर जाए तो हम कोशिश करें कि ज़िंदगी में अगर हमारे माशरे में हमारे अंदर किसी किस्म का छोटा मोटा शिर्क पाया जाता हो, इनसे हम तौबा करें, तौबतन नसूहा करें, आज़म करें कि जितनी बुराई आपको एक एक करके गिनाने की जसारत की गई है, इससे हम परहेज करें, खुद बचे, उम्मत को बचाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, रब्बे कायनात हम तमाम मुसलमान मर्दों को, औरतों को, सबको तौफीक दे कि हम छोटे छोटे शिर्क से बचें और तौहीद और रिसालत के मुताबिक हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।